हाँ जी, तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर 4। ठीक है जी। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो इसमें अगर देखो, इसमें हम लोग 5 पार्ट दे रखे हैं। तो ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तुम्हें याद होगा 9th क्लास के अंदर आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाई थी। आती है आप सारे बच्चों को? जिसको नहीं आती होगी वो मेरे को बता देगा। ठीक, फिलहाल के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ये आगे हमारी गिवन इक्वेशन आ गई जी। इसको हमारे को रूट, इसके हमें रूट निकालने हैं। रूट निकालने का मतलब जीरोस निकालना है, और वो किससे निकलेगा? क्योंकि ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक है तो हमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसके रूट निकालने हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब भी आप करने लगो, इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि अरेंज फॉर्म में होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगती कहां पर है, पहले तो ये समझो, जिसमें x की पावर 2 वाली टर्म भी हो, x की पावर 1 वाली टर्म भी हो और कांस्टेंट भी हो। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x की पावर 2 वाली टर्म भी हो, x की पावर 1 वाली भी हो और कांस्टेंट भी हो। दूसरी चीज, हमारा ये अरेंज फॉर्म में होना चाहिए। पहले x की पावर 2 वाली टर्म होनी चाहिए, फिर x की पावर 1 वाली, फिर कांस्टेंट। अगर आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए, मान लो 10 प्लस 3x, कुछ ऐसा दे दिया जाए, तो देखो कांस्टेंट इन्होंने लास्ट बीच में लिख दिया। तो पहले आपको अरेंज करना है, फिर आप इसको सोल्व करना। ठीक है, तो पहले x की पावर 2 वाली टर्म आनी चाहिए, फिर x की पावर 1 वाली, फिर कांस्टेंट। तो कभी कभार क्या होता है, बच्चे इसी में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने लग जाते हैं। 10 को 2 में डिवाइड कर देंगे। तो एक कॉमन मिस्टेक है, इसको थोड़ा आराम से। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिन भी बच्चों को नहीं आती, ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, पहले मैं उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं। 1 इंटू 10 कितना आएगा? 10। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब होता है इस 3 वाले नंबर को 2 में डिवाइड करना है। मिडिल टर्म को 2 में डिवाइड करना है। और कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होता है, इसका साइन क्या है? इस कांस्टेंट का साइन क्या है? माइनस। तो आपने ऐसे 2 नंबर ढूंढने जिनको माइनस करके 3 आए और मल्टीप्लाई करके 10 आए। अब 3 माइनस करके 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए। तो मैं वो लिख रहा हूं। वैसे मान लो अगर मुझे नहीं पता चल रहा तो मैं ना 1 से शुरू कर देता हूं। जैसे 10 आ गया, 10 को 1 से डिवाइड करके कितना आएगा? 10। माइनस करके कितना आएगा? इन दोनों को 9। अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूं तो आंसर कितना आएगा? 5। माइनस करके 3। एकदम यही तो चाहिए हमें, मल्टीप्लाई करके 10 चाहिए और माइनस करके 3 चाहिए। तो मैं इस 3 की जगह पे क्या लिखने वाला हूं? 5 माइनस 3 की जगह पे क्या लिखने वाला हूं? 5 माइनस 2। अब इस माइनस को अंदर भेज दूंगा, 1x स्क्वायर। ये माइनस जब अंदर जाएगा तो दोनों टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, और ये जो x है ये भी अंदर चले जाएगा, तो x इन दोनों के साथ आ जाएगा। ये -10 का -10, पहली 2 टर्म में कॉमन, लास्ट की 2 टर्म में कॉमन। पहली 2 टर्म में क्या कॉमन आ जाएगा? 1 और 5 में 1 कॉमन आ रहा है। x की पावर 2 और x की पावर 1 में आपको पता है जो लोवेस्ट पावर वाला वेरिएबल होता है वो कॉमन आता है, मतलब x की पावर 1। तो 1 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, बचेगा x। यहाँ पे 1 तो आ गया कॉमन, तो ये हमारा कितना बचेगा? -5। ये आता है ना करना आपको सारे बच्चों को। +2 कॉमन लोगे तो आ जाएगा आपका x - 5। अब आपका एक x - 5 फैक्टर आ गया, एक x + 2 फैक्टर आ गया। ठीक है, x - 5 और x + 2 फैक्टर आ गया। x - 5 को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +5। x + 2 को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो आइदर ये वाला फैक्टर 0 होगा या फिर ये वाला फैक्टर 0 होगा। वहां से इसके रूट निकल गए। देख लो ध्यान से, किसी बच्चे को मिडिल टर्म में कहीं पे भी दिक्कत आ रही है दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है क्लास में कोई बच्चा जो पूछना चाहता है दोबारा से कोई स्टेप? ओके, अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट पहले आप करो, फिर मैं करूँ ना। क्वेश्चन लिख रहा हूं सेकेंड पार्ट, आप ट्राई करो फटाफट तेजी से। क्वेश्चन नंबर 1 का
सेकेंड पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1x-6, ये आपको गिवन इक्वेशन दे रखी है और आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, सामने नहीं देखना जब तक आपका ना हो, जब सामने आपका हो जाए तो मेरे से मैच करना कि कैसे आएगा। करो शाबाश। मेरे में तो यही है, मेरी बुक में यही वाला दे रखा है फर्स्ट का सेकंड पार्ट, अगर आपकी बुक में दूसरा दे रखा है कोई बात। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मेरी बुक में यही वाला है। चलो फिलहाल के लिए सामने देख लो एक बारी, जो मैंने कराया है 1x² प्लस 1x-6, मेरी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यही दे रखा है। तो इसमें देखो कैसे कहते हैं, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करके 6, अब 6 के फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करके कितना आना चाहिए 1, तो मैंने 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, फिर इसको माइनस करेंगे तो 1, हमें माइनस करके 1 चाहिए और मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए, ये ठीक है 3 - 2। तो मैं क्या करने वाला हूं, इस 1 की जगह पे 3 - 2 लिख दूंगा, 1 की जगह पे 3 - 2 लिख दिया। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मुझे यही लगता है मिडिल टर्म सिम्प्लिसिटी में, ये अगर ठीक हो गया तो मैक्सिमम चांसेस है। फिर क्या करना है, प्लस का साइन है, ये एक्स है, एक्स को अंदर ले जाओ, ये 3x आ जाएगा, ये -2x आ जाएगा, ये -6, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 1 और 3 में 1, x की पावर 2 और x की पावर 1 में x की पावर 1 कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पर एक x कॉमन ले लिया तो एक x बचेगा, यहाँ पे x कॉमन चला गया तो +3 आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन आना है, लास्ट की दो टर्म में जो पहली टर्म है उसका साइन तो कॉमन आने आना है, और 2 और 6 में 2 कॉमन आ गया, तो -2 कॉमन आ गया। और कई बच्चों को ना इसमें भी लिखने में गड़बड़ हो जाती है, अगर थोड़ी सी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपकी वीक है तो, जैसे तुम कॉमन लेते हो -2, तो अब तुम्हें ब्रैकेट में लिखना नहीं आता कई बच्चों को, तो पहली टर्म को -2 से डिवाइड करो, पहली टर्म को माइनस, मान लो इन दोनों टर्म में कॉमन लिया ना -2, तो पहली टर्म को जो कॉमन लिया है उससे डिवाइड कर दो, माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 कटा, देखो +x आ गया। दूसरी टर्म क्या है -6, उसको आपने -2 से डिवाइड करा तो आंसर आ जाएगा +3, तो +3 लिखा। ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका एक ये वाला फैक्टर आ गया x+3, एक आ गया x-2, और आपका यहां से = 0 करके ये हमारे दो फैक्टर आ गया ना, एक x+3 फैक्टर आ गया, एक x-2 फैक्टर आ गया। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब आइदर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ठीक है, अगला देखो, अगला है हमारा पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब फिर से हम देखते हैं ये, अब देखो ये वाले कोफिशिएंट आ गए रूट में आ गए। अब रूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, तो ध्यान से देखना। पहले पहले तो अरेंज फॉर्म में है x², 2 वाली टर्म है, x² 1 वाली है, कांस्टेंट है। फिर मैंने क्या बोला था, x² का जो कोफिशिएंट है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट से।
तो मैं अगर √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करूं तो √2 इंटू √2 आपको पता है 2 होता है। √2 इंटू √2 2, 2 5 जा 10। ठीक, तो अब मुझे 10 के फैक्टर बनाने हैं कि कोई ऐसे फैक्टर जो मल्टीप्लाई करके 10 आए और ऐड करके 7 आए। तो मैं 1 से शुरू करता हूं, 1 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 10, ऐड करके 7 तो नहीं आ रहा इसको, तो 2 से डिवाइड करूंगा, अब 2 से डिवाइड करके 5 आ गया, 10 को 2 से डिवाइड करके 5, ऐड करके 7, मल्टीप्लाई करके 10, मेरा काम ओके हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, आपका 7 की जगह पे 2 + 5 लिखने वाला हूं। ठीक है, √2x², ये x अंदर जाएगा तो 2x + 5x + 5√2 = 0, ये आ गया जी। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई कर दिया बस, 2x 5x, ये एज इट इज, ये एज इट इज। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। अब इन दोनों कॉमन में पहले देखो, ये दोनों में कॉमन लेना है तो ये एक √2 एक 2 है। आपको पता है कोई भी नंबर के अंदर अपने ही दोनों के रूट होते हैं, √2 इंटू √2 2 होता है ना, तो इसका मतलब है इस √2 और 2 में से मैं √2 कॉमन ले सकता हूँ, √2 कॉमन आएगा और x की पावर 2 और x की पावर 1 में x की पावर 1 कॉमन आएगा, तो √2x इसमें से कॉमन आएगा तो x बचेगा। इसमें 2 √2 है, एक √2 कॉमन आया, एक x कॉमन है, तो एक √2 बचेगा। समझ में आ रहा है ये बात? इस 2 के अंदर कितने √2 है? 2 √2 है। अब 2 √2 में से एक √2 मैंने कॉमन ले लिया तो बचा एक √2, और x मैंने कॉमन ले लिया, x पार कर दिया। जहां पर जिस स्टेप पे ना समझ में आए ना, तुरंत मुझसे पूछ लेना। कोई बच्चा ऐसे हैंग मत हो जाना कि हाँ जी, कई बच्चे ना पढ़ते पढ़ते हैंग हो जाते हैं, फिर उनको बेहोशी सी आ जाती है और कुछ समय के बाद उठते कहते हैं हाँ हाँ मैं हूं। ऐसे नहीं करना, एक्टिव रहो। आया समझ में? और यहां पे देखो ये +5 कॉमन आ रहा है, दिख ही रहा है। अच्छा क्या है कि ये दोनों फैक्टर हमेशा सेम आएंगे, इससे पता भी चल जाता है कि मैंने सही करा है कि नहीं। तो एक आपका x + √2 फैक्टर आ गया, एक आ गया आपका √2x + 5 फैक्टर आ गया। तो x + √2 को = 0 करके x की वैल्यू -√2 आ गई, एक √2x + 5 को = 0 करके √2x +5 वहां पे जाके -5, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/√2। तो हमारी एक 0 ये निकल गई, एक 0 ये निकल गई, 2 रूट निकल गए हमारे। ठीक है जी, क्लियर है? आ गया समझ में? एक बार दोबारा देखना चाहते दोबारा देख लो एक बार। हमारे को √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करके, √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करके, √2 इंटू √2 कितना था, 2, 2 5 जा 10, इनको मल्टीप्लाई करके आया तो √2 इंटू 5√2 करके √2 इंटू √2 2 आ गया, 2 5 जा 10 आ गया। 10, अब हमारे को ऐसे फैक्टर चाहिए कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किसकी करनी है, 7 की, तो ऐड करके ये कांस्टेंट का साइन क्या, प्लस, प्लस करके 7 आए, मल्टीप्लाई करके 10, तो हमने इसके फैक्टर बनाए 7 के 2 और 5। 7 को क्या लिखा, 2 + 5, क्योंकि ऐड करके 7 और मल्टीप्लाई करके 10 आ रहा है, तो इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों में √2 और 2 में से √2 कॉमन आ गया, क्योंकि 2 के अंदर 2 √2 होते हैं, √2 इंटू √2, तो √2 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो √2 और x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 2 √2 है तो एक √2 कॉमन आया, x कॉमन आया तो एक √2 रह गया, इन दोनों में 5 कॉमन आया, x + √2 आ गया, अब x + √2 एक फैक्टर आ गया, एक √2x + 5 कॉमन आ गया, इसको = 0 करेंगे तो यहाँ से x के लिए -√2 आ जाएगी, 5 को तो ले जाएंगे -5 और √2 को डिवाइड में ले जाएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/√2। जो भी मुश्किल क्वेश्चन है, कोशिश हमें ये करनी है, हमेशा उसको 2 बार टैली कर लेना, ये क्लास में 2 बार कर लेना, क्लास में 2 बार, घर पे 1-2 बार वहां पर। अच्छा, क्लास में मान लो मैं कोई को होमवर्क देता हूँ 1 बार, अब जिस बच्चों को नंबर लाने हैं पूरे, तो वो वाले क्वेश्चन, जो से क्वेश्चन आपको मुश्किल लगते हैं, अपने आप ही 2 से 3 बार कर लिया करो, ये हैबिट बना लो, आप अपने लिए पढ़ रहे हो, मेरे लिए नहीं।
आप होमवर्क चेक कराने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप होमवर्क इसलिए करते हो क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। पहले तो ये समझो, हम ना, मैं भी अपनी जब तुम्हारे टाइम में था तो मैं होमवर्क इसलिए करता था क्योंकि मैं टीचर को दिखा सकूं। हमारा माइंडसेट एज अ स्टूडेंट ये होता है कि हम टीचर को दिखाने के लिए होमवर्क करते हैं, मगर असल में क्या होना चाहिए? अरे खुद के लिए कर रहे हो भाई। मैं आज एक चीज सीख के आया हूं, अगर उसको मैं घर पे रिपीट कर लूंगा तो मुझे आएगा। पैसे आशीष सर को क्यों दे रहे हो आप? सीखने के लिए दे रहे। ठीक हुआ? आगे समझ में? तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हो गया। इसी तरीके से पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिए जी। पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट शुरू करते हैं हम। इसमें आपको दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। इसके भी डिवाइड में 1 कर दिया, इसके भी डिवाइड में 1 कर दिया, क्योंकि ये हमारा ये एक जो कांस्टेंट टर्म है ये हमारे फ्रैक्शन में दे दी। इस केस में हमारे को क्या करना पड़ेगा? पहले एलसीएम ले लो। ठीक है, 1 1 8 का एलसीएम आएगा 8। 8 को 1 से डिवाइड करोगे तो 8, 8 2 जा 16x स्क्वायर। 8 को 1 से डिवाइड करोगे 8, 8 1 जा 8 को 1 से डिवाइड करोगे 8, 8 इंटू ये 1x से मल्टीप्लाई करो तो 8x आ जाएगा। 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1, 1 इंटू 1 1 आ गया। 0 को आप 0/1 लिख सकते हो, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1, 0 इंटू 8 0 आ गया। तो पहले मैंने कर लिया इसको सिंप्लीफाई। इसके बाद वही हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आया 16। अब हमें ऐड करके 8 और मल्टीप्लाई करके 16 चाहिए। तो देखो 16 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो 16 आएगा। ऐड करके हमें कितना चाहिए? 8, बट इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 17 आ जाएगा। 2 से करोगे तो कितना आएगा? 8। ऐड करके 10 आ जाएगा। ये भी नीचे 3 से ये डिवाइड होता नहीं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16। ऐड करके 8 और मल्टीप्लाई करके 16। मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं 8 की जगह पे 4 + 4 लिखूंगा, और यहाँ पे माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन कितना आएगा? 4x कॉमन आएगा, तो हमारा 4x - 1 आ गया। इन दोनों में हमारा 4 और 1 में तो क्या रहा है? लास्ट की दो टर्म में से पहली जो टर्म होती है उसका साइन तो लेते ही लेते हैं, और 4 और 1 को डिवाइड करने वाला नंबर क्या है? 1। मतलब कॉमन कितना आएगा? 1। कॉमन कितना आएगा? 1 कॉमन आ गया। अब -1 कॉमन आ रहा है, -1 क्या कॉमन आ रहा है? -1 कॉमन आ रहा है। तो -1 कॉमन लेने का मतलब इन दोनों टर्म के साइन चेंज कर देते हैं। 4x - 1 इक्वल टू 0। तो हमारा यहां से भी 4x - 1 फैक्टर आ रहा है, यहां से भी 4x - 1 फैक्टर आ गया। दो फैक्टर आ गए, 4x - 1, 4x - 1। 4x - 1 इक्वल टू 0 और 4x - 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4। x की वैल्यू यहां से भी कितनी आ जाएगी? 1/4। सही है। तो पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, जहां पे कोई भी स्टेप में कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ सकते हैं आराम से। अच्छा, क्या होता है ना, छोटी छोटी बारीकियां नोट करता हूँ जो मैं गलती करता था कभी का। जैसे आपको टीचर कोई पढ़ा रहा है, आपने देखते गए आपको समझ में आता चला गया। फाइनल फिनिशिंग होगी, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, आपने देखा, आपको समझ में आ गया। साथ के साथ दूसरी बार रिपीट करा करो बिना टाइम वेस्ट करे, जब तक कि मैं अगला पार्ट ना बोल दूं। उससे पहले कोशिश करा करो मैं एक बार और रिपीट कर दूं, मन मन में क्या क्या बोला था सबने। फटाफट रिपीट करो, ये आदत बननी चाहिए हमेशा आपकी। कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछो आराम से।
लास्ट है पहले क्वेश्चन का 5th पार्ट। वो कितना है मेरा 100x² माइनस का 20x प्लस का 1। फटाफट तेजी से शुरू हो जाओ, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करो। पहले आपने अपना करना है, फिर बाद में मेरा देखना। चेक कर सकते हो अपना। मेजर स्टेप सबसे पहले तो यही चेक कर लो कि तुम्हारा ये आया कि नहीं आया। लास्ट में एक्चुअली 1/10 1/10। कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है पूछ। ठीक है, ठीक है सारे बच्चों को। इसके बाद आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 2 में। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, वो कहता है कि जो आपने पहला एग्जांपल पढ़ा था पेज नंबर 71 पेज पे, वो कह रहा है एग्जांपल 1 आपने इसको सोल्व करना है। तो एग्जांपल 1 में क्या कहता है हमारे पास, एग्जांपल 171 पेज कहता है जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल, both of them lost 5 marble each and the product of the number of marble they now have is 124. We would like to find out how many marble they had to start with. देखो फिलहाल के लिए क्या कह रहा है वो, सबसे पहली लाइन कह रहा है जॉन और जीवांती दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं। तो मैं लेट कर देता हूं, let John marble, let number of marble John had be x ले लिया मैंने कितने कर लिए x। तो नंबर ऑफ मार्बल जीवांती का कितने आ जाएंगे 45 माइनस एक्स। टोटल दोनों के पास 45 थे, अगर एक के बाद x होंगे दूसरे के बाद 45 माइनस एक्स ही होंगे, इतना पक्का है। अब वो कह रहा है दोनों के पास से 5 मार्बल लॉस्ट हो गए, 5 मार्बल दोनों पे लॉस्ट हो गए। तो अगर 5 मार्बल लॉस्ट हो गए तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, 5 मार्बल इसमें से माइनस करो, 5 मार्बल इसमें से लेस करो, तो इसमें कितना आ जाएगा x माइनस 5, और इसमें से माइनस 5 करेंगे तो 45 माइनस एक्स माइनस 5 करेंगे तो 40 माइनस एक्स आएंगे। कितने आ गए 40 माइनस एक्स। अब कह रहा 5 मार्बल लॉस करने के बाद इसके पास इतने बचे, इसके पास इतने बचे, इनका जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है। कह रहा इनका जो प्रोडक्ट है वो 124 होगा, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा
124. We would like to find out how many marble they had to start with. जॉन और जीवांती के पास इनिशियल कितने मार्बल थे वो हमें निकालना है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, इसको हमें सोल्व करना है। सोल्व कैसे होगा ये देख लो। पहले ये x को मैं दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा, x को 40 से करूंगा कितना आएगा 40x, x को माइनस x से करूंगा तो माइनस का x के, माइनस 5 को 40 से करके माइनस का 200, माइनस 5 को माइनस x से करके प्लस का 5x और ये 124 का 124। अब जो x की पावर 2 वाली टर्म है वो पहले लिख लो, फिर x की पावर 1 वाली टर्म हमारे पास ये 2 है, 40x और 5x 45x आ जाएगा, और ये 124 को भी इधर लेके जाएंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, ये माइनस का 200 माइनस का 124, तो ये आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 45x और माइनस का 200 और माइनस का 124 माइनस का 324। अब क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा नेगेटिव है तो मैं हमेशा डील करता हूं कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव में आए, तो मैं -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं। -1 अगर मैं मल्टीप्लाई बाय -1 करता हूं तो क्या होता है, दोनों लेफ्ट में जितनी टर्म है और राइट में जितनी टर्म है दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये x स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस का 45x आ जाएगा, ये प्लस का 324 आ जाएगा, और 0 इंटू -1 0 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। अब इसकी जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है वो आपने खुद ट्राई करनी है कि क्या आने वाली है, ठीक है, कितनी आएगी आपके हिसाब से। आपसे पूछ रहा हूं कितनी आएगी, कितनी आ सकती है बताओ। 45x प्लस 320 ऐड करके 45 चाहिए, मल्टीप्लाई करके 324 चाहिए। ट्राई करो, बताओ मुझे कितनी आएगी। एकदम सही है, 36 और 9 आएंगी। x माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस का 324 इज इक्वल टू, कॉमन ले लो, x कॉमन ले लोगे x माइनस 36, माइनस 9 कॉमन लोगे तो x माइनस 36, x माइनस 9 फैक्टर आ गया, x माइनस 36 फैक्टर आ गया, x माइनस, अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर ये वाला 0 हो जाएगा और ये वाला 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 36, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 9। अब 9 है कि 36 है ये कैसे पता चलेगा। अगर तो मैं x की वैल्यू 9 यहाँ पे पुट करूं इनिशियल तो आंसर कितना आएगा, 9 और 36 आएगा। अगर 36 पुट करूंगा तो 36 और 9 आएगा। कहने का मतलब जॉन और जीवांती दोनों के जो मार्बल है, एक के पास 9 होंगे और दूसरे के पास 36, ठीक है। तो आंसर चाहे आप ये वाला लिख लो चाहे ये वाला लिख लो, बात सही है। आइदर जॉन के पास 9 आएंगे और जीवांती के पास 36, या फिर जॉन के पास 36 होंगे और जीवांती के पास 9, दोनों आंसर ट्रू होंगे। क्लियर है। इसी का एक सेकंड पार्ट देख लो, बी पार्ट भी है एग्जांपल 1 का सेकंड पार्ट। तो यहां पे लास्ट में लाइन जरूर लिखनी है ये वाली, देयरफॉर जॉन मार्बल जो नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड बी 36 और जीवांती मार्बल हैड बी 9 और करके आएगा। तो जॉन मार्बल हैड
9 and Jivanti Marvel had the 36. ये लास्ट में लाइन लिखनी है। अगला सेकंड पार्ट पढ़ो जरा, पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, मतलब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है 4.2 का। इसमें आपको एग्जाम्पल 1 करना है। एग्जाम्पल 1 का बी पार्ट जो है सेकंड क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल 1 का सेकंड पार्ट क्या कर रहा है? अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ठीक है जी, तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ टॉय बनाती है। ठीक है, एक दिन में कुछ नंबर ऑफ टॉयज बनाती है। वो कितने बनाती है वो उन्होंने नहीं बता रखा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे। प्रोड्यूस्ड इन अ डे, प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो यहां पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें बोल रहा है कि भैया कॉटेज इंडस्ट्री है, वो प्रोड्यूस कर रही है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, मतलब कोई कॉटेज इंडस्ट्री है वो कुछ टॉयज बनाती है पर डे के हिसाब से। ठीक है, वो हमें नहीं पता। कह रहा है जो ईच टॉय की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय वो कितनी है? वाज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में जितने नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस होते हैं, एक दिन में जितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस होते हैं, तो मैं लेट कर लेता हूं। लेट हमारे पास नंबर ऑफ टॉयज, लेट नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे, वो आपने लेट कर लिया x। तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना आएगा? वो आएगा मेरे पास 55 माइनस 55 माइनस 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। कह रहा एक दिन में जितने टॉय बने मैंने एक्सलेक्ट कर लिए, तो एक टॉय की कॉस्ट कितनी आएगी? 55 माइनस, क्वेश्चन में बोल रहा है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। जिस दिन 55 में से माइनस क्या होगा? एक दिन में जितने टॉय प्रोड्यूस होते हैं वो थे x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो दे रखे 750। पहले इतना दोबारा से देख लो और मेरे को बता दो कि इतना समझ में आया आपको। क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक टॉय बनाने वाली फैक्ट्री है और उसके अंदर वो कह रहा है एक टॉय की कॉस्ट कितनी होगी? 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मैंने मान लिया नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, एक्सलेक्ट कर लिया कि इन डे हमारा x है। तो एक टॉय की कॉस्ट कितनी है? 55 माइनस, एक दिन में कितने टॉय बनते हैं? वो x बनते हैं, तो 55 माइनस x आ गया। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको 750 दे रखी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते कैसे हैं? जितने टॉय बन रहे हैं उसको हम एक टॉय की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। एक दिन में जितने टॉय बन रहे हैं मल्टीप्लाई बाय एक टॉय की कॉस्ट। एक टॉय की कॉस्ट कितनी है? 55 माइनस x। कितने बन रहे थे? x बन रहे थे। एक दिन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये आ गई 750। इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x। ये 750 वहां पे जाके माइनस 750 इक्वल टू 0। एक्स के कोएफिशिएंट क्या? नेगेटिव। फिर से वही बात है, एक्स के कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो मैं मल्टीप्लाई बाय -1 करता हूं। तो यहां पे कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। फिर से इसकी मिडिल टर्म सेपरेटिंग करके आपकी कितने आ रहे हैं? -38 और -15 30x
15 कहां से आ जाएगा? 25 आएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x। तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो हमारा x माइनस 30 आ जाएगा, माइनस 25 कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 आ जाएगा, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 25 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। ठीक है, तो हमारे दो आंसर आ गए। अगर तो एक इधर हमारा क्या होगा कि एक दिन के अंदर अगर टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं 25, तो उन्होंने लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? यू वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन अ डे। ऑन अ डे हमने एक्स माने या तो हमारे 25 आ रहा होगा टॉय प्रोड्यूस हो रहे होंगे एक दिन में, या फिर 30 प्रोड्यूस हो रहे होंगे। ठीक है, दोनों ही केस में हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये हमारा था 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2।